3-3 घंटे खड़े रहो जब तक के 5-6 गाड़ी नहीं निकाला तो क्रॉसिंग नहीं खोलत। और सबसे बड़ी दिक्कत क्रॉसिंग की। बच्चा गली है हो जाए ऐसी क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग का जो मुद्दा है वो बाराबंकी जिले का वैसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जो बैरियर था वो बैरियर को और नीचा कर दिया गया है, जिसके चलते दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। हाँ, बदलाव तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी मुद्दों पर है। बंकी नगर पंचायत का कैसा माहौल है, उसी की पड़ताल करने के लिए हम बंकी नगर पंचायत पहुंचे हुए हैं, लोगों से जानने के लिए इस बार आखिर उनका मूड क्या कह रहा है। बंकी रेलवे क्रॉसिंग बड़ी समस्या है, साथ ही साथ यहाँ का जो विकास है वो भी कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस चुनाव में वो किसे चुनने जा रहे हैं, उनके मन में आखिर क्या है, और जो बंकी की सबसे बड़ी समस्या है वो इनके सामने क्या है। चाचा ये बताइए कि बंकी का इस बार मूड क्या है, क्या सोच रहा है यहाँ का मतदाता? यहाँ का पब्लिक यही सोच रहा है कि सिर्फ पुल बन जाए तो वोट आप ही को मिलेगा। और आदमी बहुत परेशान है और 2-2 घंटा खड़ा रहता है फाटक पर। मैं देख रहा हूँ हर कोई आता है, चुनावी माहौल में मुद्दा उठता है, बंद हो जाता है। हाँ, चुनाव में आर्डर होता है, आदेश होता है, उसके बाद रुक जाता है। देर तक दिन झेलनी पड़ती है, कम से कम आधा से 1 घंटा हम लोग को खड़े होना पड़ता है। काफ़ी देर हम लोग को सामान लेके जाना पड़ता है, या कोई ऐसा काम पड़ता है हम लोग को, जिसे कोई भी ऐसा काम पड़ जाए जाने के लिए, सब्जी लेने के लिए, तो हम लोग को लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती रहती है। देखिए बड़ी परेशानी है बंकी में, लोग यहाँ सड़क नाली और किसी मुद्दे की बात नहीं करते हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यहाँ बंकी रेलवे क्रॉसिंग का है, जिसके चलते यहाँ का जो विकास है वो अधर में है। बाराबंकी शहर से लगा ये बंकी क्रॉसिंग का समस्या पिछले लंबे समय से उठता रहा है, लेकिन हर बार चुनाव में ये मुद्दा उठता है और ये मुद्दा दब जाता है। आइए लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इस बार का मुद्दा जो है वो मुद्दा कितना खरा उतरता है। मन में क्या रहेगा, कोई क्रॉसिंग तो बनवाता नहीं है। सही कह रहे हैं आप, इलेक्शन के टाइम होता है, बाकी जो है क्रॉसिंग का मसला है। और अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, 1-1 घंटा बंद रहता है क्रॉसिंग। मैंने देखा बैरियर लगने के बाद से और ज़्यादा। जी, वो गेट नीचे कर दिया है तो ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे मोटरसाइकिल निकल जाती है, वो भी निकल रही है। असल में डबल रोड है ना, इसको सिंगल था ठीक था, अब तो डबल है, बहुत दिक्कत होती है क्रॉसिंग के लिए। समझिए बहुत ही दिक्कत। अगर जो क्रॉसिंग बन जाए तो लोग यहाँ डेवलप, और एरिया डेवलप हो जाएगा। बस क्रॉसिंग मुद्दा है और क्या, बंकी रेलवे क्रॉसिंग बहुत दिक्कत होती है इधर से आने में, और घंटा भर खड़े रहो उधर। दिक्कत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को यहाँ इस बैरियर के नीचे झुक के जाना पड़ता है। वैसे खतरा तो काफ़ी है, लेकिन इंसान करे भी तो क्या, क्योंकि ये जो बंकी रेलवे क्रॉसिंग है, इस बंकी रेलवे क्रॉसिंग में लोगों को घंटों यहाँ जो है इसी रेलवे क्रॉसिंग पे रहना पड़ता है, लिहाजा कहीं ना कहीं समस्याएं काफ़ी बन जाती हैं। और ये आप इस एरिया में देख रहे हैं, ये लखनऊ रेलवे ट्रैक तरफ देख रहे हैं। ये जब से नई जो रेलवे ट्रैक बनी है, इसकी वजह से भी समस्या यहाँ ज़्यादा पैदा हो गई। क्रॉसिंग या तो ऊंची कर दे, या तो फिर अंडरग्राउंड, या तो ओवरब्रिज निकाल। चाहते कुछ नहीं है भैया, बस ओवरब्रिज बन जाए, यही का मुद्दा यही रहेगा कि भाई अभी तो बीजेपी के साथ में ही हैं। जैसा भी होता है विकास तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। अब ये है कि अपनी थोड़ी सी परेशानियां देखी जाए, बेरोज़गारी बहुत हो रही है तो उसी पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और थोड़ा अपना ये हमारा बंकी का क्रॉसिंग का मसला है, उस पर बहुत दिक्कतें होती है आने जाने में, तो उसका थोड़ा सुधार किया जाए, बस यही। लोगों को उम्मीदें थी कि जो ये रेलवे ट्रैक बनेगा उससे कुछ निजात मिलेगा, लेकिन लगातार धीरे धीरे बंकी नगर वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में अभी जो बैरियर था वो बैरियर को और नीचा कर दिया गया है, जिसके चलते दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई हैं। बाराबंकी का ये बंकी रेलवे क्रॉसिंग है, जहां हर दिन
हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जद्दोजहद के बीच यहाँ देखिए किस तरह जिंदगी लोग बसर कर रहे हैं। अगर कोई मरीज जा रहा हो तो रास्ते में मर जाएगा, वापसी मर के ही आएगा, जिंदा नहीं आएगा। बस यही निवेदन है कि और भी नेताओं से ये मांग रहेगी कि हमारा पुल बनवाया जाए क्रॉसिंग का। कोई जाना चाहे तो पहुंच नहीं पाता है, और सर अगर कोई पेशेंट या कोई मरीज हुआ तो रास्ते में ही कहो दम घुट जाए, लेकिन क्रॉसिंग बंद होने की वजह से खुल नहीं पाती है। हाँ, बच्चा गली में हो जाए, ऐसी क्रॉसिंग है बड़ी अच्छी। बुढ़ाएगंज जब से नेता जया नोट ली घुस के नेता क्या कहा भैया उन मरी के वोट ले आई है दीदी दे दे हमका, ऐसे तो नेता चेयरमैन है। सबसे दिक्कत तो किरासिन में जाओ 1-1 घंटा परेशान रहो, भाई यही दिक्कत है सबको। अरे किसी को काम है, किसी को कोई भी काम है, लेट हो जाता है हर आदमी, भाई यही दिक्कत है सबको किरासिन से। बहुत दिक्कत है भैया, आप क्या बताओ यार, कई साल से दिक्कत है, लेकिन अब लिहाजा यूँ है कि जैसे तबीयत खराब हो गई किसी की, अब किरासिन बंद तो कहो किरासिन के लिए आदमी मर जाए हो उसको, या कोई प्रेग्नेंट महिला हो, यही डिलीवरी हो जाए, यहीं पे परेशानी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल पुल यात्रा जी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, तो आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती लोगों को। तो चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा यही है बंकी का, कि बंकी क्रॉसिंग में अंडरपास ओवर ब्रिज के लिए पहले जो भी आए इसके लिए कदम बढ़े। हमने प्रधानमंत्री जी को भी ये लिखा है कि सबसे बड़ी समस्या 150 वर्षों से बंकी में रेलवे क्रॉसिंग की है। पब्लिक बड़ी परेशान है, देख रहे बंकी यही मामले में सब पीछे जा रही है। समझ लो बाराबंकी तरक्की हुई, बंकी सभियों को तरक्की हुई उठा ही नहीं पा रही है। इस बार देखिए नगर पंचायत बंकी में जो बुनियादी मुद्दा है वो रेलवे क्रॉसिंग का है। जब निकलो तब बंद। अगर कोई मान लो मरीज है, अपने बंकी में एक तो हॉस्पिटल नहीं है, जाना जिला अस्पताल है, तो वो मरीज वहीं पे दम तोड़ देता है, और कुछ पता ही नहीं है कि कब क्रॉसिंग खुलेगी कब बंद होगी। कहिए तो 5-5 गाड़ी क्रॉस कर देते हैं, क्रॉसिंग खुलती ही नहीं है, हमेशा से बंद रहती है वो घंटों घंटों। और अभी चुनाव आ रहा है, इधर से नपाई हो रही, उधर से नपाई हो रही, मगर उसका केवल आश्वासन कि इस साल बन जाएगी चुनाव में, उस साल बन जाएगी, बस। हम तो मांग ये उठा रहे हैं कि रोडें बनवाई जाए, नाली सही करवाई जाए जो गलत है मोहल्ले की, निकलने में परेशानी होती है, लड़के बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग भी ठेला लेके आते हैं तो हम लोगों को भी परेशानी होती है निकलने में। और रेलवे क्रॉसिंग के पास गाड़ी आधा 1-1 घंटे खड़ा रहे, पता चले आदमी बीमार है, गाड़ी बैठाए हुए है, अब वो आदमी परेशान हो रहा है निकलने में। गांव का हूँ बगल, तो मुझे दिक्कत सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग से है, परेशानियाँ ना हो लोगों को। करीब 100-150 गांव 200 गांव इस रोड से जुड़ता है। फाटक बंद होता है, आने जाने में समस्या बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो जाते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1 घंटा रुकना पड़ता है, और अभी बारिश आगे चल के है 2 महीने के बाद, बारिश में और ज़्यादा समस्या टेढ़ी हो जी है। अभी खड़े खड़े देही सब गर्म हो जाते हैं, देही है ना, तो में खड़े खड़े सब गर्म हो जाते हैं। ना 2 पहिया ना 4 पहिया कोई गाड़ी निकल भी नहीं पा रही है, पब्लिक परेशान है, बच्चे हैं प्यासे भी हो जा रहे हैं, सारी दिक्कतें मतलब चल रही क्रॉसिंग की वजह से। ये तय कह सकते हैं अगर सरकार की मेहरबानी हो तो ये बनवा दे तो बड़ी अच्छी बात है भाई। तो वो मुझको तो ठेला पड़ गया था। अब बहुत दिन से प्रोजेक्शन चल रहा है, 10 साल से बन रहा है, आ रहा है, ग्रांट हो रहा है, यही सुनाई दे रहा है। अब कुछ हो जाए तब कल्याण हो। रेलवे क्रॉसिंग तो है बीजेपी सरकार कभी ना बनाए पे, आज बेनी प्रसाद वर्मा जिंदा नहीं, ये भी चली भी जाएगी तब भी नहीं। रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा इस बार जो है हर जगह छाया हुआ है। अगर ये ओवरब्रिज बन जाए तो फिर क्या कहने बंकी के हैं? तो ये हम चाहते हैं कि अगर ओवरब्रिज बन जाए सबसे बेस्ट काम ये होगा। दिक्कत हमेशा रहेगी, वो आज नहीं हमेशा है और हमेशा रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, बात निकलने में दिक्कत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। 20 मई को बाराबंकी जिले में मतदान होना है, ऐसे में बंकी के लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार आवे जो 5 साल तक टिके और उसके ऊपर कोई टिप्पणी ना बोले, और वो बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो, महंगाई है वो ख़त्म हो, और जो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही उनको नौकरी भी मिलना चाहिए। दावे तो बहुत करते हैं लेकिन वो उस पर उतरते नहीं हैं, कहते कुछ हैं करते हैं होता कुछ है। तो लिहाजा यही है कि सोच समझ के वोट कब की हम लोग डालेंगे,
बंकी नवाबगंज क्षेत्र जो है ये मंत्रियों का गढ़ रहा है बहुत पहले से, रफ़ी अहमद किदवई के ज़माने से, मोहसिना किदवई के ज़माने से, लेकिन आज तक इसकी यहाँ पर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। महंगाई बहुत बढ़ रही है और जो है ये कहना है कि जो है महंगाई को कम से कम, और किसी का कोई भी तरीके का कोई विकास नहीं हो रहा। सिर्फ उसका जो कारण है वो क्रॉसिंग है। इस मामले पे तो इस मुद्दे पर किसी भी जनता को यहाँ के नगर पंचायत की वोट ही नहीं करना चाहिए इस बार। बंकी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बंकी क्रॉसिंग का है। वो कोई नेता इस पे संज्ञान लेता है, आश्वासन दे के चला जाता है। क्या करेंगे इस बार, क्या जवाब देंगे? हमारा व्यक्तिगत तो पोलिंग ही मैं नहीं करूँगा, वोट नहीं दूंगा किसी जो क्रॉसिंग वाला अब 3-3 घंटे खड़े रहो जब तक के 5-6 गाड़ी नहीं निकाला तो क्रॉसिंग नहीं खोला। बंकी का माहौल बस यही पुराना ही है, नया कुछ नहीं है। जो पहले जैसे चलता आ रहा वैसे ही है। यहाँ पे दिक्कतें बस यही है कि रोडें अपनी ख़राब है और सबसे बड़ी दिक्कत क्रॉसिंग की है, सबसे बड़ी दिक्कत है और इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। ये बात सही है आपकी, आश्वासन सब देते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है, सिर्फ आश्वासन देते हैं आदमी। ये काम करने का तरीका सबका अलग है, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। जितने भी नेता हैं सब अपने लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते हैं। क्रॉसिंग वाला तो मामला बहुत अहम है, उसका तो जल्द से जल्द जो है ब्रिज बनना चाहिए। अगर उसका बन नहीं रहा तो कितनी तो यहाँ पे मौतें हो चुकी हैं और सामान लेने में घंटों, कल हम खड़े रहे, कम से कम 5 ट्रेन निकली है शाम को, उसके बाद में खोला है। वहाँ तक कि हमारी आइसक्रीम भी गिर गई 100 रुपये की भागने के चक्कर में। इस बार बने रहे, इस बार और बनती नहीं। आज जो है आप देख रहे हैं कि बाराबंकी का ये रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के नज़दीक बंकी का किस तरह से विकास है वो किसी से छुपा नहीं हुए, लिहाजा आप देख रहे हैं कि बंकी की जनता क्या कुछ कह रही है।